दोस्तों, हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक छोटा सा मुस्लिम देश कि जिसको मोरक्को या फिर दूसरी ज़बान में कहें तो मराकश के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस देश की चर्चा बहुत कम ही होती है क्योंकि पॉलिटिक्स में भी इस देश का रोल बहुत कम ही नज़र आता है। आखिरी बार आपको याद होगा इस देश का नाम उसी वक्त एकदम से चर्चा में आया था जब कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे आलम को परेशान किया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा छोटा सा मोरक्को ना तो बहुत ज़्यादा अमीर है और ना ही ज़्यादा ताकतवर, इसके बावजूद पूरी दुनिया को अपने अंडर में करने जा रहा है, यानी बहुत जल्द ही पूरी दुनिया पर अपना राज करने जा रहा है। रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी ताकतवर और अमीर देश हैं, इन सब का ही फ्यूचर बहुत जल्द ही इस छोटे से देश मोरक्को के भरोसे होगा। ना सिर्फ इन सभी देशों का फ्यूचर इन सारे देशों में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रहने वाले जो इंसान हैं उनकी ज़िंदगी भी मोरक्को पर डिपेंड हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वर्ल्ड की भविष्यवाणी एक्सपर्ट की वजह से कही जा रही है। मगर अब सवाल यही है कि अब इस छोटे से देश के पास है क्या चीज़ जो इसको कुदरत का ऐसा कौन सा ख़जाना मिल गया है जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी इसी पर डिपेंड हो गई है। बल्कि दुनिया की सुपर पावर की नज़रें भी इस देश की ओर घूम रह चुकी हैं। तो चलिए आपको इस छोटे सी वीडियो में हम इन्हीं सारी सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश करते हैं। JS नेटवर्क नॉलेज के दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चमगादड़ से मिलिए। वैसे तो चमगादड़ का नाम आते ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अभी इसको 2-3 सालों में दुनिया में फैलने वाली एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी कोरोना का जिम्मेदार मानते हैं। बल्कि कोरोना से पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई हैं कि जिसका नाम चमगादड़ के साथ जोड़ा गया है। मगर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो चमगादड़ ही है कि जिसकी वजह से 100 सालों के अंदर हमारी धरती 2 या 3 नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये बात है सन 1802 की, जब एक यूरोपियन एक्सपर्ट के जिसका नाम M. एलेडोन था कि वो साउथ अमेरिका में पड़ने वाली एक कंट्री पेरू के अंदर टहल रहा था कि उन्होंने ये महसूस किया कि यह ज़मीन उपजाऊ नहीं है और ना ही खेती के लिए लाभदायक है। मगर उसके बावजूद भी वहाँ पर न सिर्फ हरी भरी घास मौजूद है बल्कि लहलाते हुए फसलें घास मौजूद है, बल्कि दूर दूर तक लहरा रही हैं। जब उसने इसका राज पूछा तो पता चला कि वहाँ के लोगों ने चमगादड़ और चमगादड़ की तरह कि दूसरी उड़ने वाले परिंदों का एक्सरीजन यानी उनकी गंदगी को अपने खेतों में डालते हैं और इसको डालने से इनकी ज़मीन और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और भी ज़्यादा फसल उगाने लगती है। वो यूरोपियन एक्सप्लोरर इस राज को अपने साथ अपने यूरोप में ले जाकर और यूरोप के लोगों ने भी इस तकनीक के ज़रिए से अपने एग्रीकल्चर यानी अपने फील्ड में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही उन लोगों की ज़मीनें भी पहले से ज़्यादा उपजाऊ होने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज और दूसरी चीज़ें पैदा होने लगी। एक वक्त तो चमगादड़ और इस तरह के कुछ परिंदों के एक्सरीजन यानी उनके जिस्म से निकलने वाली गंदगी को अपनी फसलों में खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सन 1913 आते आते एक बड़े वैज्ञानिक ने इसी खाद को आर्टिफिशियली बनाने का तरीका भी खोज निकाला था और इसी खाद को आर्टिफिशियल तैयार करते आ रहे हैं। तो इसको बनाने में जो 2 चीज़ों का योगदान होता है, पोटेशियम और फॉस्फेट, ये दोनों ही चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ हमारी दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं। पोटेशियम तो शायद अगले 150 साल तक रहेगी, लेकिन जो फॉस्फेट है वो शायद अगले 60 सालों में ही ख़त्म हो जाएगी। यही वजह है कि इस खबर के आते ही दुनिया के जिन सभी देशों में ये चीज़ें पाई जाती हैं उन सभी देशों ने इसे बचाने के लिए तरह तरह के कानून बनाना शुरू कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्हीं सारी रिपोर्ट्स का ही नतीजा था कि 2020 से लेकर 2021 के बीच में फॉस्फेट के जो प्राइस हैं उनमें 90% का उछाल आया था। सितंबर 2021 में तो चाइना जैसे देशों ने भी अपने देश में जितना भी फॉस्फेट मौजूद है उसको बाहर भेजने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि चाइना को डर है कि कहीं फॉस्फेट ख़त्म ना हो जाए फिर कभी खाद ना बन सके।
जिसकी वजह से आने वाले दिनों में उसके खुद के लोगों के लिए ही अनाज की कमी हो जाएगी और लोग भूख की वजह से ही तड़प तड़प कर मरने लगें। मगर दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है कि उसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉस्फेट रिसर्च मौजूद हैं। मगर उसके बावजूद भी अगर आप लोग डाटा पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितना भी फॉस्फेट है उसका 5% ही चाइना के पास मौजूद है। इसके अलावा अब अगर इस लिस्ट में तीसरे नंबर वाले देश की बात कर ली जाए, यानी कि सीरिया की जो पूरी दुनिया में फॉस्फेट मौजूद है उसका केवल 3% ही मौजूद है। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड के और देशों पर भी नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर देशों के पास 1 या 1.5% फॉस्फेट मौजूद है। दुनिया के सिर्फ एक ही देश ऐसा है कि जिसके पास पूरी दुनिया में जितना भी फॉस्फेट मौजूद है उसका 70% फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है। वो कंट्री और नहीं बल्कि मोरक्को है। आसान सी भाषा में आप लोग ये समझिए कि खेतों में इस्तेमाल होने वाली जो खाद जिसको बगैर हम फसल नहीं उगा पाते, खाद को भी अब हम लोग आने वाले दिनों में मोरक्को के बिना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मोरक्को के पास उस खाद को बनाने के लिए जो फेसफोट चाहिए होता है वो 70% से भी ज़्यादा मौजूद है। यानी मोरक्को के पास अल्लाह का एक ऐसा खजाना मौजूद है कि उसकी वजह से पूरी दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों का भविष्य यानी मोरक्को पर डिपेंड हो चुकी है। किस देश के लोग फर्टिलाइजर यानी कि खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे, किस देश के लोग नहीं कर सकेंगे, ये सब कुछ आने वाले दिनों में मोरक्को से ही कंट्रोल किया जाएगा। मगर एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया की इतिहास में सबसे ज़्यादा लड़ाई यानी कि भूख की वजह से ही लड़ी गई है। जब जब किसी देश के हाथ कोई कीमती ख़जाना लगता है या फिर उसकी ज़मीन कुदरती तौर पर हीरे जवाहरात जैसी चीज़ें उगाना शुरू करती है तो ऑटोमेटिक वो देश वॉर में ही फंस कर रह जाता है। मिसाल के तौर पर तेल को ही ले लीजिए। पिछले 150-200 सालों की सबसे बड़ी ताकत तेल को ही माना जाता है, मगर हमने देखा कि जिन जिन देशों की ज़मीन से तेल निकलना उनमें कुछ ही ऐसे देश थे जो अपने आप को जंगों से बचा सके, वरना उसको खुद से ही जंग में कूदना पड़ा या फिर ताकतवर देशों ने उस पर जंग को मुसल्लत कर दिया। फिलहाल इस बात में तो कोई भी एक से शक नहीं है कि मोरक्को आने वाले टाइम में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा किरदार अदा करने वाला है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथों साथ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।